जोहार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि टेट परीक्षा यदि आप नहीं पास करेंगे तो आप शिक्षक नहीं बन पाएंगे। जितने भी ऐसे लोग हैं जो शिक्षक बने हुए हैं 2009 के पूर्व जिनकी नियुक्ति हुई है और अगर वो टीचर बने हुए हैं तो ऐसे शिक्षकों को उनकी नौकरी गंवानी पड़ सकती है, उनको नौकरी से हटा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है दोस्तों। और एक तरफ झारखंड सरकार, जिसको हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि आपको टेट परीक्षा मार्च 2026 से पहले ले लेना है, लेकिन झारखंड सरकार, झारखंड की गूंगी और बहरी सरकार अभी तक सोई हुई है। ना इन्होंने नियमावली पास की है, ना इन्होंने अभी तक फॉर्म भरवाए हैं, ना कुछ किया है। कुछ भी तैयारी झारखंड सरकार की नहीं है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये जो न्यूज पेपर में छपा है इसमें क्या है और टेट परीक्षा को लेकर क्या है, पूरा डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों देखिए, एक्चुअल में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था 2 महीना पूर्व कि कोई भी ऐसा टीचर है जो 2009 से पूर्व टीचर बना हुआ है और अभी तक टेट पास नहीं किया है, क्योंकि 2009 में एक एक्ट आया था, आरटी एक्ट, और आरटी एक्ट के बाद सख्त नियम लागू हो गया था कि टेट पास किए हुए ही लोग टीचर बन सकते हैं। तो 2009 से पहले जिनकी नियुक्ति हुई थी उनके लिए ये प्रॉब्लम आ गया है। 72,000 ऐसे झारखंड में टीचर हैं, मतलब पारा टीचर हैं समझिए, जो टेट पास नहीं किए हैं। इनका नियुक्ति 2009 से पूर्व हुआ था और इनको टेट पास करने का भी अनिवार्य नहीं रखा गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इनको भी 2 साल के अंदर टेट पास करना होगा। अजीब सी बात है दोस्तों, एक तरफ कहता है सुप्रीम कोर्ट की आपको टेट पास करना अनिवार्य है शिक्षक बनने के लिए, और यहाँ झारखंड सरकार 9 साल से टेट परीक्षा ही नहीं ली है, ना नियमावली पास की है, ना कुछ पास की है, खाली बहाना बनाते रहती है। अब बताइए इस पे आप क्या कहेंगे। एक तरफ हाईकोर्ट ऑर्डर भी देता है कि चलिए आपको 31 मार्च तक लेना है टेट परीक्षा, लेकिन ये कैबिनेट में पास ही नहीं होती है, अभी तक ना फॉर्म भराए गए हैं। तो देखिए एक्चुअल में है कि जब आरटी एक्ट नहीं आया था, 2009 से पहले आरटी एक्ट नहीं था, तो उस टाइम बहुत सारे लोग टीचर बन गए हैं तो वो टेट पास नहीं किए हैं, है ना। और टेट वो पास नहीं किए हैं, ऐसे 72,000 टीचर हैं। अगर ये टेट पास नहीं करते हैं तो उनको नौकरी गंवानी पड़ेगी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है थोड़ा देख लीजिए। जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से अधिक है उनके लिए टेट पास करना अनिवार्य, यानी 2009 से पहले उनका नियुक्ति हुआ है और 5 साल भी उनका नौकरी बचा हुआ है तो उनको टेट पास करना अनिवार्य है। शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं करने पर सेवा समाप्त हो जाएगी। सिंपल सा बात है, उनको नौकरी गंवाना पड़ेगा। 5 वर्ष से कम वाले शिक्षक को टेट पास करने पर छूट पर नहीं मिलेगी प्रोन्नति, यानी आपका नौकरी 5 वर्ष बचा हुआ है तो आपको टेट पास करना कोई अनिवार्य नहीं है। शिक्षकों को टेट पास करने के लिए दिया गया है 2 वर्ष का समय। अब देखिए 2 वर्ष का समय दिया है। अब यहाँ बात है, बहुत सारे जो टीचर्स हैं इनका कहना है कि हम टेट पास करने लायक नहीं है, क्योंकि देखिए इनका 2009 से पहले नियुक्ति हो गया है, तो समझिए इन लोगों का उम्र भी बहुत ज्यादा हो गया होगा। तो जेन्युइन सी बात है, ये टेट पास करने लायक अभी नहीं है या टेस्ट नहीं पास कर पाएंगे। बहुत कुछ लोग तो कर भी पाएंगे। तो इनका कहना है कि हमें इसमें कुछ राहत दिया जाए, लेकिन अब देखिए क्या होता है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ राहत मिलने वाला है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। देखिए 2009 के पूर्व नियुक्त हुए हैं, इनमें 1988, 1994, 1999, 2000 और 2003 में नियुक्त शिक्षक शामिल हैं। इसके अलावा 40,000 पारा टीचर हैं, मतलब 40,000 पारा टीचर और भी बहुत लोग हैं जो 1988, 94, 99, 2000 और 2003 में उनका नियुक्ति हुआ है। तो बात यही है, इनकी परेशानी यही है कि टेट परीक्षा हम लोग 2 साल में भी पास नहीं कर पाएंगे। सिंपल सा यही इन लोगों का परेशानी है। हालांकि टेट परीक्षा लेने का आदेश तो दिया हुआ है। आप देखिए इन लोगों का नियुक्ति 2009 में या 2009 से पहले हुआ है, तो इन्हें मौका जरूर मिला होगा। 2013 या 12, हाँ 13 में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई, 13 या 12 में हुई, फिर 2016 में हुई, तो इन्हें जरूर मौका मिला होगा। 1 बार 2 बार तो जरूर मौका मिला है।
ये नहीं पास कर पाए हैं और अब 2026 में होगा तो इन्हें और एक मौका मिल सकता है। हालांकि यहाँ पर पास नहीं हुए तो 2026 में क्या ही आशा रख सकते हैं कि आप 2009 के पूर्व जो शिक्षक बने हैं वो टेट पास कर पाएंगे। मुझे तो लगता है 1% ही ऐसे टीचर होंगे जो पास कर पाएंगे। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अगर अच्छा से पढ़ाई करेंगे तो जरूर हो जाएंगे पास, है ना। लेकिन अब बात करते हैं दोस्तों कि झारखंड सरकार टेट परीक्षा क्यों नहीं ले रही है। 2016 से अभी तक 2026 पहुंच गया। अगर टेट परीक्षा लेती, कम से कम 5 बार भी लेती, तो इन्हें 5 मौके जरूर मिलते। तो हालांकि इन लोगों ने कभी टेट परीक्षा की मांग नहीं की, लेकिन हम लोगों ने मांग किया और हम लोगों ने हाई कोर्ट से ऑर्डर ले लिया है कि 31 मार्च तक टेट परीक्षा ले लेना है। लेकिन ये झारखंड की गूंगी और बहरी सरकार बार बार बहाना बनाती है। अगर आप शिक्षा विभाग जाओ तो शिक्षा विभाग कहता है कि मंत्री के पास जाओ, और आप जैक बोर्ड जाते हो तो जैक बोर्ड कहता है कि आप शिक्षा विभाग के पास जाओ, और मंत्री के पास जाते हैं तो बोलता है कि जाओ, हो जाएगा काम। तो इस प्रकार इन लोग मतलब झारखंड में टेट परीक्षा होने देना चाहता नहीं है, जबकि हाईकोर्ट का ऑर्डर है। और देखिए हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिया है कि आप 31 मार्च तक आप टेट परीक्षा ले लें। और हमारा ये कोर्ट में ऑर्डर आने का एक मेन रीजन ये भी था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2 वर्ष के अंदर सभी को टेट परीक्षा पास कर लेना होगा। जो टीचर बने हुए हैं, बिना टेट पास किए टीचर बने हुए हैं, उनको टेट पास करना अनिवार्य किया गया। इसके लिए भी हम लोगों का ऑर्डर आया है कि 31 मार्च तक आपको टेट ले लेना है। लेकिन झारखंड की सरकार न नियमावली अभी तक पास की है कैबिनेट में, न टेट परीक्षा का फॉर्म भरवा रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इधर कि आप टेट पास वाला को रखो, जो टेट नहीं पास करेगा उसको निकालो। लेकिन झारखंड सरकार तो टेट ले ही नहीं रही है ना। झारखंड सरकार तो टेट परीक्षा ले ही नहीं रही है, तो कहां से ये टेट परीक्षा पास करेंगे भाई, है ना। ये 72,000 टीचर को तो बोलना चाहिए जाके सुप्रीम कोर्ट में कि झारखंड सरकार टेट परीक्षा ले ही नहीं रही है तो हम लोग पास कैसे करेंगे। एक बार भी नहीं ली, इससे पहले 2016 के बाद एक बार भी नहीं ली है। तो बात यही है। अब देखिए 31 मार्च के बाद आपका टेट परीक्षा का जो है कंटेम्प्ट लगेगा, क्योंकि 31 मार्च तक ये अगर आप टेट परीक्षा नहीं लेता है झारखंड सरकार तो हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे। क्योंकि इसके बाद जो है हाईकोर्ट के जो आदेश की अवहेलना हुई है उस याचिका पे कार्रवाई होगी और इस पर हम लोग जाएंगे 1 अप्रैल को। लेकिन उससे पहले झारखंड सरकार के पास मौका है फॉर्म भरवाने का। कम से कम फॉर्म भरवा दे, कैबिनेट में पास कर दे तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये 31 मार्च तक कुछ नहीं होता है तो हम लोग अवमानना याचिका पे जरूर जाएंगे और उसकी कार्रवाई जरूर होगी। और जो शिक्षा सचिव हैं उमाशंकर सिंह जो हैं, जिनसे हम मिलने जाते हैं शिक्षा विभाग, तब ये मिलते नहीं है। हमारा वेट करवाया जाता है आधा घंटा, लेकिन ये बिना बोले निकल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इन्हें कुछ इनके पास शब्द नहीं है टेट परीक्षा को लेकर। इन लोगों को कुछ भी पूछो तो ये लोग बोलते हैं कि मुख्यमंत्री के टेबल पे गया हुआ है, वो जैसे ही सहमति लगाते हैं वैसे ही आपका टेट परीक्षा का नियमावली आएगा, है ना। और जब यहाँ पर कुछ लोग जो हैं इनके पास जाओगे भी तो ये लोग कहते हैं कि जो पेपर में छपा है, आप देखिए यहाँ पेपर में जो छपा है यही वाला, इससे पूछिएगा जाके कि ऐसा बात है, तो ये बोलेंगे नहीं तो हम बोले ही नहीं है, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। ऐसा बोला जाता है दोस्तों, हम गए थे। तो बात यही है, कुल मिला के यही है कि झारखंड सरकार टेट परीक्षा एक तो लेता नहीं है, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि भैया टेट परीक्षा अगर आप नहीं पास करते हैं तो आपको टीचर बनने का कोई अधिकार नहीं है। तो भैया आप 31 मार्च से पहले आपको टेट लेने का आदेश दिया गया है हाईकोर्ट से, तो आप क्यों नहीं ले रहे हैं, नियमावली क्यों नहीं ला रहे हैं। अगर नहीं लाते हैं तो 1 अप्रैल को हम लोग जा रहे हैं हाईकोर्ट, एनी हाउ जा रहे हैं और वहां पर फिर आपसे बात करेंगे। दोस्तों इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं जरूर कहिएगा। अभी भी मैं बोल रहा हूं कि झारखंड सरकार के पास टाइम है, समय है, वो जल्द से जल्द नियमावली पास करे और टेट परीक्षा ले। हम लोगों की मांग यही है, नहीं तो फिर हम लोग हाईकोर्ट में मिलने वाले हैं दोबारा और मिल के पूरा वहां पर कार्रवाई होगी अवमानना याचिका पे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।